हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि क्विक एनर्जी अपडेट, आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट जो कि एक रेगुलर सेगमेंट अब बनता चला जा रहा है और बिल्कुल मस्ट रीड लगने लगा है मुझे। नहीं करूँ तो बड़े मैसेजेस आ जाते हैं कि क्विक एनर्जी अपडेट नहीं की, अब एनर्जी अपडेट ही कर दिया करें और कर दिया करें, अपलोड कर दिया करें। बाज़ लोग तो बड़े धौंस में कमेंट करते हैं क्यों नहीं आया मैसेज, क्यों नहीं आई एनर्जी अपडेट। तो हेयर आई कम विद द क्विक एनर्जी अपडेट, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज सी रीडिंग होती है जिसमें आपको बहुत क्विकली अपने पर्सन की एनर्जी के बारे में पता चल जाता है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट क्या है, लेट्स सी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द हैंगमैन, लवर्स, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। डेस्परेटली ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कमिटमेंट में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कि जो रिश्ते में आप दोनों के दरमियान, या किसी भी शादी भी हो सकती है, ये आप दोनों स्पाउस हो सकते हैं, एक दूसरे के फियांसे हो सकते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ बर्ड ने एग्स दिए हुए, तो दैट मीन्स कि फाउंडेशन तो हो चुकी है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिकली आपके पर्सन के माइंड में एक स्टेगनेंट एनर्जी आ गई है। उनको सब कुछ अपनी लाइफ में इधर उधर हर जगह से, स्पेशली रिलेशनशिप में सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जैमर्स लग गए हैं। सब कुछ रुक रहा है, सब कुछ ठहर सा गया है। और कुछ इनको मोहब्बत को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर एक रियलिटी चेक में नज़र आई है कि या तो ये आपसे मोहब्बत कितनी करते हैं, या आपसे कमिटमेंट में कितने हैं, या आपको चाहते कितना हैं, ये आपके लिए किस तरह से सोचते हैं। ये कुछ ना कुछ इनको विद द लवर्स कार्ड एंड विद द हैंगमैन एक स्टेगनेंट पोजीशन में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गौर से इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने तो कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि ये भी सिनेरियो हो सकता है, ये भी मामला हो सकता है, मेरे पर्सन में ये बात भी हो सकती है। ये कुछ इस तरह का है। नन अदर दैन ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपके पर्सन के पास ऑलरेडी कमिटमेंट में रहते हुए, पार्टनरशिप में रहते हुए कोई बहुत बड़ी ऑफ़र है उनके पास। अब ये ऑफ़र किस चीज़ की है, लेट मी क्लैरिफाई। ये ऑफ़र किस चीज़ की है, इस ऑफ़र को कंफर्म कीजिए ज़रा। किंग ऑफ कप्स, इनके फादर ने, ओके, इनके फादर ने इनको कुछ ऑफ़र किया है और हो सकता है अब थोड़ा सा मेच्योरिटी देख रहे हों, सेंस कर लिया हो कि मोहब्बत में पड़ गया है लड़का, तो ज़रा इसको ज़रा ट्रैक पे लगाया जाए। अदरवाइज़ ये आपके पर्सन की ख़ुद की भी एनर्जी है कि अब वो इमोशनली इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो इस पोजीशन में हैं कि वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकें। दे हैव रियलाइज्ड समथिंग वेरी सिग्निफिकेंटली, जो कि कमिटमेंट से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है और पार्टनरशिप से रिलेटेड है। और उसके लिए उनके पास कोई ना कोई प्रपोज़ल है, कोई टेंजिबल चीज़ है कि मैं इसको ज़रा अपग्रेड करूं, और अपग्रेड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई कि फोर ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की क्विक एनर्जी में क्यों आया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपने कोई इनके ऊपर पाबंदी लगा दी। किंग और क्वीन दोनों आ गए लेकिन दोनों डिफरेंट डायनेमिक्स के हैं। इनकी वालदा ने इनके ऊपर कोई शादी का मामला थोप दिया,
या बड़ी बहन ने, या फिर ये आप खुद हैं, आप इस रिश्ते को लेकर आपने कोई कंडीशन सेट की है कि बस बहुत हो गया, इतना मजाक नहीं चल सकता, चीज़ों को सीरियस लो, कब तक चलेगा इस तरह से ही मामला, और तुमको सोचने की ज़रूरत है, तुम इन लाइंस पर सोचो कि हमारा रिश्ता किस तरफ जा रहा है, इसको किस तरफ जाना चाहिए है, ये जाना भी चाहिए या नहीं चाहिए, और वरना फिर मैं अपना कुछ डिसाइड करूँ, तुम अपना कुछ डिसाइड करो। तो रिलेशनशिप को लेकर जो है ये चीज़ नज़र आ रही है। हैंगमैन, ये रियलिटी चेक और रियलाइजेशन फेस किस फॉर्म में आया है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ कप्स, दिस इज अबाउट टू, यानी कि इनको अंदाज़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब मुझे फैसला करना है, बस मैं फैसला करूं और हर तरफ मज़ा ही मज़ा हो जाएगा। आपने इनके ऊपर जो कंडीशन लगाई है वो शायद रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी और आगे बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बस अब चीज़ें डन हो जानी चाहिए, और कोई ऐसी बात जो इनको शायद ये ओवरवेलम हो रहे हैं कि यार जो मैंने कमिटमेंट की वो अब होने वाली है, तो अब मुझे हौल उठ रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना स्मूथली भी इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया, यानी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लवर्स का जेमिनाई एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ गाइड मी। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जेमिनाई एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ गाइड मी। हर्मिट, ओके, यानी कि मैं गलत नहीं थी, आई वॉज राइट कि इनको बहुत सेंस हो गया है कि व्हाट यू आर, हु यू आर, ये रिश्ता क्या है और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका क्या रोल है, व्हाट यू आर फॉर देम, व्हाट यू आर फॉर हिम, फॉर हर, और इनको एक बहुत स्पार्कलिंग, एक ऐसी रोशनी मिल रही है कि बस ये चीज़ बस इसी तरीके से हो जानी चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस, वेरी बहुत अच्छी एक कमिटमेंट और एक डिटर्मेंट रीडिंग आई है आज की क्विक एनर्जी अपडेट में। एस ऑफ पेंटिकल्स को मैंने वैसे भी क्लैरिफाई कर लिया था, बट स्टिल लेट्स सी कि एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स, ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं, इट्स अबाउट द लक। शायद किसी ने इनको बता दिया है कि आपको इस तरह से रखा जाए, आपके साथ ऐसा ट्रीट किया जाए, आपको इस तरीके से लेकर जाया जाए, आप इनके लिए क्या हैं। इन्होंने थोड़ा सा ना अपने आप को मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया है। उस असेसमेंट में इनको अंदाज़ा हुआ है कि आप इनके लिए बहुत लकी हैं, और अगर आपके साथ मामलात बनते रहते हैं तो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, चीज़ें अच्छी चलती हैं, यू हैव दैट पोटेंशियल कि कामयाब बनाने वाला इंसान, ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें अगले को गुड लक मिलती है, और नाउ दे आर रेडी के सब चीज़ें। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने प्रपोजल के लिए कोई इस्तिखारा करवाया है, या कोई ऐसी चीज़ है, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स में कंडीशन है, दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि कुछ करो, फैसला लो तुम, और अगर नहीं लिया तो फिर टाटा बाय बाय। और इसके बाद जो चीज़ें इन्होंने डिसाइड की, सोचा, परखा, ऑफ़र को देखा, रिलेशनशिप को देखा, तो मेजर चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्विक एनर्जी अपडेट में बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छी, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट एनर्जी है। आपके पर्सन का रियलिटी चेक का रेडार जो है ना वो ऑन हुआ हुआ है, एंड दे आर असेसिंग द वैल्यू कि आप कितने अहम हैं, कितने इम्पोर्टेंट है, क्या आपका रोल है, क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और रिलेशनशिप में आपकी क्या सिग्निफिकेंस है। इनको थोड़ा सा डर ज़रूर है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन में भी हैं, ये अपने अंदर चीज़ों को बेहतर भी बनाना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ना चाह रही है, जिम्मेदारी को समझना चाह रहे हैं, इमोशनली स्टेबल होना चाह रहे हैं, ताकि कोई भी इमेच्योर हरकतें जो है ना वो नहीं करें। तो ये है जनाब क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की, जो कि बहुत ही आज क्विक हो गई है। सही किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।